चिंतामणि, पारस, हमाव पक्षी, ये सारी चीजें हम वाणियों में तो सुनते हैं, बाकी देखने को मिलती है। दुर्लभ चीजें हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो कम ही होती है। लेकिन आप इतना मान लो, ये प्रभावशाली जितनी चीजें बताई है ना, चाहे वो कल्प वृक्ष हो, चाहे चिंतामणि हो, चाहे और कुछ पारसमणि हो, कामधेनु हो, इन सब का जन्मदाता राम नाम है। कौन है? पारस का जन्म कहां हुआ? कैलाश पर्वत। कौन सी शिला पारस बनी? शंकर जी जिस पर बैठ करके पार्वती को राम मंत्र सुनाया, वो शिला क्या हो गई? उस पारस के टुकड़े जहां जहां गिरे, किसी को हाथ लग गया तो वो सोने लोहे को सोना बनाने का काम। ये उदाहरण महात्माओं ने, महाराज जी ने जगह जगह दिया है। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। अमोलक का अर्थ एक ये होता है कि जिस चीज की कोई कीमत नहीं, मोल नहीं जिसका। अब मोल उस चीज का नहीं है भाई, मोल है उसको तो आदमी चुका करके खरीद सकता है, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ धरती पर, आकाश में, पाताल में है ही नहीं जिसे कि चुका करके वो चीज ली जाए। दादू जी महाराज के शिष्य हुए थे सुंदरदास जी महाराज, वो कहते हैं पारस की खान गुरु महाराज को भेंट कर दी। खान में पत्र निकलता है और जहां पारस पारस निकलते हो, और कामधेनु गायों की गौशाला भेंट कर दो। उन्होंने चिंतामणि, कल्पवृक्ष आदि इन सब का उदाहरण दिया। बोले कल्प वृक्ष का बगीचा तो भी गुरु महाराज से उरण नहीं हो सकता। उनका इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। आप अमोलक और बनावे। फिर ये छोटा सा दृष्टांत दिया राग का, दीपक राग दीप जल जाते। लेकिन एक बात है, ये रागों में भी पहले प्रभाव था। अपना अपना काम साधन किया, सिधाई जाके और अपना काम सब करते हैं, लेकिन जो दीपक राग जानता है, मलार नहीं जानता है ना, वो मर जाता दीपक राग गाते उसी टाइम। उसका कारण है कि वो जैसे ही राग गाएगा दीप प्रज्वलित होगा, लेकिन आग उनके भीतर प्रकट होगा, तो वो तुरंत मलार राग गाता है तो बारिश हो जाती है, वो शरीर में ठंडक पैदा होती है। तो रागों का अपना प्रभाव है। अपने मुरलीराम जी महाराज हुए, शाहपुरे रामचंद्र जी महाराज के चेले थे, बड़े अच्छे दिव्य महापुरुष हुए। एक बार रेगिस्तान में चले, अभी तो उधर भी उस क्षेत्र में भी पानी की व्यवस्था हो गई। पहले बाड़मेर, जैसलमेर आदि जो है ना सीमावर्ती इलाका, अभी भी आप चले जाओ, जैसलमेर से आगे निकलोगे तो रेत के टीबे ही टीबे मिले, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। हाँ, ऐसी जगह वो महात्मा चले गए बाड़मेर, संत साथ में थे 8-10। अब महाराज गर्मी का टाइम, पानी नहीं, आदमी देखने को मिले नहीं। पहले पैदल चलते थे, संतों ने कहा रेगिस्तान में मर जाएगा। मुरलीराम जी महाराज ने कहा जिनकी शरण में है वो रक्षक है, रक्षा कर। एक बात है, संतों का ही सबका भरोसा बराबर थोड़ा ही होता है, किसी का कठिनाई आती तो डगमगाने लगता, कोई अटल रहता है। उस समय मुरलीराम जी महाराज ने मलार राग में एक पद गाया, भजन उनकी वाणी में है। इसका मतलब मैं देखता हूं कि महात्माओं में सारी विलक्षणताएं थी, सारी। मुरली ऊपर मेहर कर में बरसाया, वो भजन पूरा होते ही बरसात चालू हो गई। महात्माओं ने जलपान किया और फिर आगे बढ़े। बाड़मेर की तरफ रामसरी धर्म का प्रचार हुआ, रेगिस्तान में जाकर के महात्मा। इन रागों का प्रभाव तो महात्मा कहते हैं दीपक राग का कनेक्शन दीपक से जुड़ता है, दीप प्रज्वलित होता है
ऐसे शिष्य का कनेक्शन सदगुरु से जुड़ता है तो सत्ता प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? इसमें शिष्य यो शिष्य कोई करनी का हिना आप समान करे प्रवीणा। ये तो बात ठीक है। एक बात है, शिष्य इतना करणीवान तो है नहीं कि वो परमात्मा तत्व को अपने बल पर पा ले, कोई नहीं पा सकता। ये तो मेहर होती है। वो एक भजन गाते हो ना, आप लोगों को याद होगा, दया मेहर हो जावे सदगुरु की, जद शिष्य का भ्रम जावे, संता कया संतो कया पत्ने जावे, पत्नी कया पत्नी आवे जावे, कया पत्ने आवे, पत्नी आवे, दया मेहर हो जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, हाँ तब शिष्य का भ्रम जावे। तो गुरु कृपा से काम बनता है। तो शिष्य है करणी का हीणा। करणी का हीणा का मतलब क्या होता है? करणी का अर्थ क्या होता है? अपन जो क्रियात्मक साधन करते हैं उसको करणी कहते हैं। क्रियात्मक साधन किसको कहते हैं? आसन लगा के बैठना, श्वास दोनों बराबर रखना, सम सांसों को राख करके और नियम पूर्वक बराबर भजन करना, अपनी ताकत पूरी लगाना। लेकिन ताकत तो वह काम करती नहीं। और कृपा होती है तो यूं शिष्य कोई करणी का हीणा आप समान करे प्रवीणा। गुरु कृपा करते तो अपने बराबर करते। एक बात है, सदगुरु होता वो शिष्य नहीं बना। क्या? सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु तो सदगुरु ही बनाता है। क्या करता है? सदगुरु ही बनाता है। यदि सही अर्थों में किसी सदगुरु की शरण में आप चले गए तो आप सदगुरु ही हो जाओ, क्योंकि वो है वैसा का वैसा आप हो। एक बात बड़ी मजे की है, ये जितने देवी देवता आदि है ना, कोई भी अपना पद देने को राजी नहीं। आनंद कोई महात्मा भजन करे रहेंगो पहले इंद्र सिंहासन आने घबरा जाओ, पोखटी महाराज नहीं आ जाए। लेकिन सदगुरु ऐसे महाराज सदगुरु ही बना दो, वो अपना पद देते। सदगुरु पदवी शिष्य पावे। गुरु की कृपा से शिष्य सदगुरु पदवी को प्राप्त होता है। एक तो राम जी और एक सदगुरु जी महाराज अपना पद देते हैं। क्या देते हैं? और इनके कमी नहीं आती है देने के बावजूद भी। राम जी आपको पूरा राम रूप कर देंगे, लेकिन राम जी के राम रूप में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरों बेचारों कमी भी आवे, मैं पद दे दे पदू आ गई फिर बने भाई इंद्र का पद्मा से दूसरों बैठ जावे, राजा वो बन गयो। इंद्र राजा नहीं रहे देवता। ये सब जितने देवी देवता है ना, इनके पास में थोड़ा थोड़ा पावर दिया हुआ है राम जी। सुप्रीम पावर है राम जी और सदगुरु जी महाराज। कौन? सुप्रीम, पूरे पावरफुल है। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। दिन है उन नर नारी को। एक बात है, ये शब्द महात्माओं ने कई जगह प्रयोग किया। दिन दिन जारी मात पिता हरि से मिलना, ओट परोड़े प्रेम से गोविंद गुण गावे। जग में दिन दिन हो नर नारी, साहिब का जुरे निश्वास कुबत प्रीत। सदगुरु जी रे दर्शन जाता पाव गुगरा बांधो, और दर्शन करया हर्ष अति। अति, ये अति शब्द है ना, इसमें ध्यान दें। जाने द्रव्य कुंडा अचानक अबार होनारी मोर और ढेरी मिल जाता हो, आदमी राजी हो जाता है। धन का लोभी, दूसरों की बात। तो आप सब जो है ना, जितने भाई बहन आज सत्संग में बैठे हो ना, सब धन्यवाद के पात्र हो। आप लोगों की कमाई जो है ना पुण्य की, वो सफल हुई है। भाग्य उदय हुआ है, बड़ भाग्य हो जो महापुरुषों के शरणागत हुए हो और शरण होकर के
संतों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे, दिन दिन जारी सफल कमाई, जहां संगत सदगुरु की पाई। सदगुरु की संगत ही सत्संग है। क्या है? सत्संग का शब्दार्थ करो, सत और संग। सत का संग करना ही सत्संग है। सदगुरु की सत्ता शिष्य में आती है, इसका मतलब सत्स्वरूप प्रकट हुआ है भीतर। उस सत्स्वरूप का जो संग है, उसकी अनुभूति है, ये सच्चा सत्संग है। पहले सत्चर्चा सुनते अपन जब सत्संग होता है। क्या? पहले सत्चर्चा। हमारे एक महात्मा जी थे, वो एक बात कहते थे, बोले सत्संग की चर्चा तो सब कर लेते हैं, सबको अधिकार है, सब कर लेते हैं, लेकिन सत्संग तो सदगुरु की ही होती है। क्या कहा? जो सही अर्थों में सदगुरु है, तत्वदर्शी महापुरुष, बस उनका संग ही सत्संग। वो ना बोले तो भी सत्संग हो जाता। कई बार महात्मा बोलते नहीं, उपदेश करते। आप कहीं बिना बोले कैसे? उनकी क्रियाओं से उपदेश नहीं। मैंने आपको सुबह चर्चा हुई, रात को हुई, भक्तिराम महाराज थे, रैण के संत थे, इतने भजनीक थे। हम छोटे छोटे साधु बने थे, उस टाइम जाते थे दर्शन करने के लिए, प्रणाम वो करने लगे, सामने बैठते और भजन करो तो बैठो, बोलते नहीं। उनके पास बैठते ही रोमांच होने लगे। क्या? अपने आप भजन होने लगता। ये है महापुरुषों का प्रभाव, बिना बोले, बिना कुछ। फिर कुछ और दृष्टांत बताए। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। सांप जो होता है, सर्प, सर्प में एक जो नाग जाति होते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो सर्प से ज्यादा निकृष्ट योनि और दूसरी नहीं। उसके पास कोई औजार नहीं, एक मुंह कहना है, चलता है तो पेट घिस कर। और जहर दिन पर जितना सर्प ज्यादा उम्र में होगा, उतना जहर उसमें ज्यादा होगा। पहले उसके मुंह में होता, फिर उसके पूरे शरीर में जहर होता। तो जहर के कारण वो खुद जलने लगता भीतर से। तो कहते हैं वो थोड़ा छोटा भी हो जाता है जब उसके पंख आ जाते। वो चंदन के पेड़ों को ढूंढता। चंदन में ठंडक होती है, शीतलता होती है। अपन यहाँ क्यों लगाते लोग? ये त्रिकुट स्थान है, ये ज्योति का स्थान है। तो यहाँ लगाने से कहते थोड़ा दिमाग, थोड़ा इस पर सकारात्मक असर होता है। वो चंदन के पास जाकर के उसके लिपट जाता है, चिपक जाता है, फिर छोड़ता नहीं चंदन। और वो चंदन क्या करता? उसके जहर को थोड़ा खींच लेता और ठंडक प्रदान करता। ऐसे महात्मा कहते हैं, जैसे वो सर्प जो है ना, चंदन के पेड़ को ढूंढ के उसके पास जाता है, ऐसे जिज्ञासु जो जीव होता है, वो सदगुरु को ढूंढ करके उनके पास जाता है और जाकर के उनके पास बैठ के उनका सत्संग करके सत्स्वरूप का अनुभव प्राप्त करता है। यूं सिख तन की तपत बुझावे। अच्छा, शिष्य के कौन सी तप्त है भाई? कर्मों की है सबसे बड़ी तप्त। जीव जब तक जन्म रहा है, मर रहा है ना, तब तक सुखी हो ही नहीं सकता। आप सबको पूछा जाए, आप अपने जीवन से सब संतुष्ट हो? कोई नहीं कहे। और कोई कहता तो डींग हाँक देता। ठीक है ना? हमारे यहाँ हवाई फायर करने वालों कहते डींग हाँक रहा। हवाई फायर में समझते, ऊपर हवा में गोलियां चल रहा, ताकि हर आदमी और जन्म से लेकर एंड तक का जीवन देखो, जो कितने उतार चढ़ाव। फिर जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, बुढ़ापा, व्याधियां,
हाँ, ये जीव का एक स्वभाव है, ये थप्पड़ लगता है ना, वह चोट जब तक दर्द करती है जितनी याद रहे, थोड़ा दिन हम भूल जाते हैं। माँ के गर्भ से आए, जब गर्भ में कितने वादे किए थे, गर्भ में कौन ही कीना, तबे लग राम को चीना, निकालो नरक से मोई पिसारो ने, हे नाथ मुझे नरक से बाहर। मैं एक पल भी आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन कई तो ऐसे जीव एक पल भी याद नहीं करते। तो भाई शिष्य है, वो गुरु के पास जाता, तीनों ताप से मुक्त हो जाता है। सबसे मोटी ताप जो है ना, इंद्रिय ताप कहते हैं ना, इससे ही बड़ी ताप है जन्मना मरना, और इससे आत्मा मुक्त हो जाती है। अनंत जन्मों की यात्रा है जिसमें मंजिल मिल जाती है गुरु महाराज की कृपा से। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सदगुरु की होई, जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कराया। अब देखो भाई, इससे बढ़िया बात तो और आपके लिए क्या होगी। मुर्दा होता है मुर्दा, वो तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन संजीवनी बूटी उसके मुंह में जाते ही वो जिंदा हो जाता है। अब प्राण के संचार कहां से होते हैं, उसमें हो जाता है। ऐसे आप बिल्कुल करने के हीन हो, लेकिन गुरु महाराज के प्रति पूरी निष्ठा है, तो क्या होगा। एक महात्मा की बात बता देता हूं, फिर मैं अपने बोल को विश्राम दे देता हूं। महात्मा लोग सुनाए। दादू जी महाराज के एक शिष्य थे, बकनो जी महाराज, क्या नाम था, बकना जी की वाणी। बकनो जी का ही एक पहली चेला बढ़िया ना, गड़बड़ दोस्त गणा आज जपान में थोड़ी आदत खोटी पड़ी हुई दारू पीना है। गुरु महाराज को उपदेश दिया जने राम से नहीं या दादूपंथी उपदेश करे जन पहले क्या भाई नशो, नशा कुछ भी नहीं करोगे, आन उपासना नहीं करोगे, राम का इष्ट करके ऐसा छुड़ाते, छुड़ा दिया, हाँ भर ली, वो छिप के पीने लग गया। आदत पड़ जाती है ना, लत। इसलिए कहता हूं कभी नशे आदि की लत पड़ने ही मत, लत पड़ने के बाद छूटना मुश्किल हो जाएगा। एक बार क्या, उनके चेले थे दादू जी के, और मैं गुरु महाराज शिकायत करते, महाराज वो चेलो आप भाव गणो ही रखे, सेवा खूब करे, लेकिन वो दारू पिए। दादू जी महाराज हुणी अणु नहीं करता कई बार। बकना जी ने क्यों उनके बाप जी होते हैं, मारू हिस्सा करे तुम। देखो चोरी करने वाला झूठ बोलता ही बोलता। एक बार सर्दी का टाइम था, तो बकनो जी दारू की बोतल लेना, बोतल गालियोड़ी खाट में ऊपर ओढ़ियोड़ो, शॉल हो कोई भी काम हो, ओढ़ा हुआ था। सामने से गुरु महाराज आ गए, अति भाव थे, इसने ध्यान ही नहीं रख बोतल है। आए और गुरु महाराज को दंडोत प्रणाम करने लगे, बोतल गिर गई। अब बोतल फूट गई। दादू जी ने कहा, बकना भांडा भरम का छोड़े फूटा, चला जा तू मेरा आशीष नहीं। अब गुरु महाराज ने ऐसा तिरस्कार कर दिया, तो तुम लोगों के पास आए, वो भिणजारों के पास गए। कहा है, भिणजारे पहले व्यापार करते थे, नमक बेचते थे। एक भिणजारे से कहा, भाई मुझे बोल ले कि हाँ खरीद ले। बोले तुझे खरीद के क्या करूंगा, तेरी कीमत किसको दूं, खरीदूं। बोले मेरे गुरु महाराज को दे दे। बोले क्या कीमत दे, बोले एक कट्टा नमक भेज दे। ठीक है, हाँ। अब नमक गया दादू जी के पास, दादू जी ने कहा नमक, वो तो सामर के पास भी रहते थे, वहां नमक खूब होता। बोले ये नमक कैसे है, बोले कि आपका एक शिष्य बिका है, उसकी एक कीमत है। बोले वो कौन सा शिष्य है भाई, बोले बकनो जी आ रहे। बोले ये नमक ले जाओ, उसको भेज दो। अपने वाणी में ना, चाहे जगत रूट जाओ सारा, मेरे सदगुरु रूट्या ना, सदगुरु रूट्या हो तुरंत मनाविए, वही कर दीन अधीन गुना बख्शा। फिर बकनो जी को गुरु महाराज ने शरण में लिया, और अब गुरु महाराज कृपा हो गई, सारे व्यसन छूट गए। फिर वो दृढ़ निश्चय के साथ भजन में लगे। भजन में लगे तो ऐसी अनुभव वाणी की महाराज, ठीक, बकना वाणी वर्षणी और बरसे इंद्रधार, बड़ी अद्भुत वाणी है बकना जी महाराज।
तो सज्जनों बात यह है, सदगुरु की कृपा, सदगुरु की मेहर, ये अंग है वाणी के अंदर। सदगुरु मेहर का अंग है, सदगुरु सत्ता का अंग है, गुरुदेव की महिमा का अंग है। इन गुरु महिमा के साथ गुरु और शिष्य का संबंध जुड़ा हुआ है। दोनों की बात साथ साथ चलती है। शिष्य के भाव गुरु के प्रति कैसे होने चाहिए, गुरु की कृपा क्या काम करती है, गुरु होने कैसे चाहिए। अब कई बार कई लोग तो कहते हैं चाय जैसे भी, चाय जैसे तो अपन है ही, थोड़ा विचार करके महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसे दिव्य महापुरुष आपको ना मिले तब तक महापुरुषों की वाणी जो है इनके प्रति समर्पण की भाव रखो और महापुरुषों के प्रति आदर की भावना रखो। जो महात्मा है वो सत्ता रूप में सर्वत्र व्यापक है। क्या है? अच्छा, मोक्ष होती है, क्या होता? आत्मा सत्स्वरूप में लय हो जाती है। और सत्स्वरूप तो महाराज ये अनंत अनंत प्रकृति से बड़े हुए ब्रह्मांड है ना, इनके बाहर भी है, भीतर भी है, सर्वत्र है। तो उन महात्माओं की सत्ता भी सब जगह है। अपन उनकी महिमा गाते, उनसे प्रार्थना करते, उन तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है, उनकी कृपा हमारे पर होती है और हम उनके प्रति निष्ठावान होकर के अपने आप को संसार से पार कर पाएंगे। तो सज्जनों, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ, अब ये अंग तो बड़ा है, अंग पूरा किया नहीं जाएगा और महात्मा वाणी पढ़ेंगे। आज तो रात्रि भर का जागरण बता रहे, रात्रि भर नहीं करोगे तो ही रात 2-3 बजे तक तो सबका नंबर आ जाएगा। सब महात्माओं को बोलना है और भगत भी जितने भजन बोलने वाले हो सब सामूहिक रूप से भजन बोल करके, और ये इससे बड़ा कोई आनंद रस नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। इसलिए आज की रात जो है ना, आनंद प्रदान करने वाली रात है। तो सज्जनों, इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अब आप थोड़ा सा एक काम करेंगे, थोड़े सीधे सावधान बैठ करके 1-2 मिनट के लिए श्वास उश्वास भजन कर लो, फिर मैं अपने बोल को विश्राम दे दूंगा। आराम, एकदम सीधे बैठो। और जो युक्ति आपको प्राप्त हुई है श्वास उश्वास भजन करने की, साधना का एक अर्थ ये भी होता है सावधान, भीतर कोई और विचार में आता है, शब्द की ध्वनि जो प्रकट होती है उसमें सूरत लगा करके उसको सुने।